बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहिरा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो आज हम बात करेंगे दुआ ज़ोहरा के उसमें दारुल उमान जाने के बारे में। तो आपको पता है कि दुआ ज़ोहरा के मतलब कि शौहर के साथ अब ताल्लुकात बिल्कुल भी सही नहीं है, ना खुशगवार ताल्लुकात हैं। तो अब वो कह रही कि मैंने दारुल उमान जाना है। तो दारुल उमान जाके क्या करेगी? इससे अच्छा के सारे मामलात सारे क्लियर हो गए इनके। तो इसको चाहिए, बच्ची को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के पास चली जाए। ठीक है, उन्होंने बच्ची के दिमाग में गलत बातें डाली हैं। आपको पता है कोई एक दिन बंदा रह रहे तो लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर तो ये तो तकरीबन पूरे कोई 3 साढ़े 3 माह घर से बाहर है, तो उन्होंने तो इसका ब्रेन वॉश ऐसे किया होगा, कूट कूट के भरा होगा कि माँ बाप गलत है, गलत है, गलत है। अब माँ बाप ने इतनी स्ट्रगल की इस बच्ची के लिए, इतनी मेहनत की, इतनी भाग दौड़ की, इतना सब कुछ किया। तो अब बच्ची को चाहिए कि वो कोई फैसला, बेहतर फैसला करे अपनी ज़िंदगी के बारे में। माँ बाप ने तो इतनी मेहनत की, अनथक मेहनत की उन्होंने। 4 माह से वो 3.5 4 माह से वो जलील हो रहे हैं बच्ची के लिए। तो क्या उसको कहते हैं, अब उसको जाना चाहिए अपने माँ बाप के पास। अब ज़हीर है, अब वो हो सकता है इनकी कोई ये प्लानिंग हो, वो इस प्लानिंग के तहत ये कह रहे हो कि आप दारुल उमान चली जाओ, ये हम आपको ले आएंगे, या आपकी वजह से हम ना पकड़े जाएं। उन्होंने बच्ची का बड़ा दिमाग ख़राब किया होगा। अब ये बच्ची को बेहतर फैसला करना चाहिए, घर से सेफ जगह और कोई नहीं है। दारुल उमान भी जाएगी तो वहाँ जाके क्या करेगी, कितने दिन रह लेगी? अभी तो इसकी एज ही 14-15 साल है बच्ची की। तो इसको माँ बाप के पास जाना चाहिए, जो घर से सेफ जगह और कोई नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि माँ बाप जो तहफ़्फ़ुज़ अपनी औलाद को दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, ख़ास करके बेटी को जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अब वो कितनी भाग दौड़ करें, जो भी कुछ मर्जी कर ले, सबको मिलकर यही कहना चाहिए कि इनको सज़ा होनी चाहिए, और इनको सब इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा किसी की बहन, बेटी, बच्ची के साथ ये ऐसा कोई गलत काम ना करे, ना किसी को अगवा करें, ना उसके साथ ऐसे नाजायज़। अब ये 3 माह बच्ची उनके पास रही है, पता नहीं क्या कुछ ये करते रहे उनके साथ, क्या कुछ नहीं करते रहे हैं। तो मेरी तो ये इनसे गुजारिश है, इसके माँ बाप से या चाइल्ड ब्यूरो के पास ये मतलब बच्ची चली जाए, या फिर ये अपने माँ बाप के पास चली जाए। दारुल उमान जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दारुल उमान के भी जो हालात हैं वो भी आप लोगों को पता है कि बस मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। बहुत हालात ख़राब हैं। सबसे अच्छी जो सेफ जगह और माँ बाप की है। इतनी वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपनी बच्ची के लिए उन्होंने किया है। तो अभी भी बच्ची उनके पास ना आए तो उनको क्या फ़ायदा? वो इतनी वो उन्होंने इतने वकील खड़े किए हैं, इतने न्यूज़ इतने एंकर आए हैं, इतनी वो यूट्यूबर आए हैं, सब ने आए हैं। तो उस्मा भाजी आई हैं, इकरार भाई आए हैं, और सबसे पहले माशाल्लाह वो नासिर जिब्रान साहब आए हैं। उन्होंने उनकी वजह से सारा कुछ हुआ। उन्होंने बहुत मेहनत की इस केस को लेके। तो हम लोग भी अपडेट देते रहे जितनी हमें मिलती रही है, जितना हम देखते रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है बच्ची से और उसके माँ बाप से कि बस इतना कुछ आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना कुछ किया, और कम से कम अदालत को ये फैसला तो करना चाहिए कि वो माँ बाप अपनी बच्ची से मिलके उससे पूछ लें कि वो क्या चाहती है। अभी तो वो डरी होगी, सहमी होगी, उसके ज़हन में उन्होंने पता नहीं क्या कुछ डाला होगा, कितने उसका ब्रेन वॉश किया होगा। तो कम से कम माँ बाप एक दफ़ा मिलें, बच्ची से मिलने, थोड़ी सी बच्ची को भी तसल्ली हो जाए कि माँ बाप, उन्होंने कहा जी माँ बाप आपको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब माँ बाप ने अगर कत्ल ही करना होता तो माँ बाप इतना वो भागते दौड़ते क्यों? अंदर खाते कि इसको तो दबा देते, कह देते बड़ा ठीक है भी आजकल के जो हालात कहेंगे ठीक है बेटी तो हमारा मुँह काला करके घर से भाग के चली गई है। अब हम लोगों को क्या कहते मेरे कि हमारी बेटी को अगवा किया गया, अगवा किए शुरू दिन से वो काज़मी साहब यही कह रहे थे। तो उनकी बात तो ये सच होगी। अल्लाह ताला ने, माँ बाप को पता होता है अपने बच्चों के बारे में, और जो अपने बच्चों के बारे में वो सोचते बिल्कुल सही सोचते हैं। उनको था कि बेटी के साथ गलत हो रहा है, तो वो उनको ये था गलत हो रहा था, वो पीछे भाग दौड़ की 3 माह से वो भाग दौड़ कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत रखी है, एक माँ की इज्जत रखी, एक बाप की लाज रखी है। तो अब क्या कहूँ मैं,
बस बातें सुनती हूँ तो अजीब अजीब से मेरे जहन में सवालात उठते हैं, खुद से जवाब दे देती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि चले आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर लूँ। तो चले कोई नहीं, अल्लाह ताला, माँ बाप की नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला माँ बाप के हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा। बस अदालत को उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उनको तो पकड़ लेना चाहिए, उन लोगों को इनको पकड़ के इनको तो जेल जाना चाहिए। और बच्ची को कुछ कहीं भी ना जाने दे, बस माँ बाप से एक बच्ची की मुलाकात करवा दे, बच्ची को अपने माँ बाप के पास छोड़ दें। माँ बाप खुद ब्रेन वॉश कर लेंगे, अगर दूसरे लोग ब्रेन वॉश कर सकते हैं तो माँ बाप के खिलाफ कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि एक बच्ची 3 माह 3.5 माह अपने माँ बाप से दूर रही है तो वो माँ बाप उसको समझा नहीं सकते? अगर उनके पीछे इतना भाग दौड़ सकते हैं, इतनी उन्होंने 3 माह से भाग दौड़ की, इतने वकील खड़े किए हैं, खुद इतनी जलालत सुनी है, लोगों के बातें सुनी है, लोगों के ताने सुने हैं, तो माँ बाप इतनी मेहनत नहीं कर सकते? इतना तो कर सकते, बच्चे का ब्रेन वॉश कर सकते। तो मेरी तो यही है रिक्वेस्ट बच्ची से कि वो अपने माँ बाप के पास चली जाए, माँ से के अलावा कोई भी सेफ जगह नहीं है। तो बस इतना ही कहूँगी, इससे और क्या बोलूँगी। बस अल्लाह ताला ने उनकी सुन लिया पास होके। अल्लाह ताला इस बच्ची को अपने आगे हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इसे कोई बुरी नज़र से बचाए, सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।